फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एड्यू गोल पर। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो शिक्षण के जो टीचिंग है उसके टाइप्स के बारे में होगा और उसके एम्स के बारे में। ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आप कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा इससे पहले वाला सेशन था उसमें हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, किसे टीचिंग किसे कहते हैं। और आज जिस हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो लास्ट में हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखे थे। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग देख लेते हैं। शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण के विभिन्न प्रकार हैं जिसके अंदर कुछ कैटेगरीज है और उसके अंदर उसकी कुछ सब कैटेगरीज है। तो जो उसकी कैटेगरीज है, बेसिक कैटेगरीज है, वो है शासन प्रणाली के आधार पर। यानी कि शिक्षण जो है शासन प्रणाली किस प्रकार की है उसके आधार पर। शासन प्रणाली का मतलब यानी कि कोई शासन कर रहा है, मतलब हम किस प्रकार से शिक्षा देते हैं, यहाँ वो चीज़ है। दूसरा है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। तीसरा है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर और शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर। ठीक है, तो कुल मिला के 5 जो है अलग अलग यहाँ पे शिक्षण के प्रकार हैं। तो इसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज है जैसा कि मैंने कहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शासन प्रणाली के आधार पर जो हमारी शिक्षण है या लर्निंग है या टीचिंग है उसको हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है वो है एक तंत्रीय शिक्षण। एक तंत्रीय शिक्षण, इसको हम ऑटोक्रेटिक टीचिंग भी कहते हैं। ऑटोक्रेटिक टीचिंग या एक तंत्रीय शिक्षण के अंदर ये जो शिक्षण दी जाती है ये एक तरीके से सिर्फ टीचर ओरिएंटेड होती है। टीचर मतलब वन साइडेड। तो टीचर जब बोलता जाता है बच्चे बस उसको सुनते जाते हैं और बच्चा यहाँ पे कुछ भी बोलता नहीं है, बस जो जो टीचर बोलते जाता है उसको ही वो सुनते जाता है और चुपचाप सुनते ही रहता है। जैसे कि अगर टीचर कोई स्टोरी सुना रहा है तो बच्चा बिल्कुल चुप है। ठीक है, लेक्चर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस में लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें पहले जो है टीचर पूरी की पूरी लेक्चर अपनी दे लेता है। बहुत ही कम में टीचर्स ऐसे होते हैं जो फीडबैक लेते हैं या क्वेश्चन करने के लिए कहते हैं। नहीं तो जो लेक्चर प्रणाली है वो भी इसी के अंदर आती है, एक तंत्रीय शिक्षण के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है लोकतंत्रीय शिक्षण। ठीक है, इसको डेमोक्रेटिक टीचिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर बच्चा जो है कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहे तो वो बीच में कर सकता है। मतलब कि इसमें दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों का पूरा इन्फ्लुएंस होता है, तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड होते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके के शिक्षण में। तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ठीक है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण में मतलब कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है कि बच्चा जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें बच्चा जब जो चाहे वो चीज़ें आराम से टीचर से पूछ सकता है, बिल्कुल फ्री। मतलब क्लास में बच्चा बिल्कुल फ्री माइंडेड रहता है और जो भी चीज़ें उसको पूछनी है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर के पूछ सकता है और चीज़ों को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी और अपने दिमाग के अंदर जो भी उसकी इच्छा है उसको जागृत कर सकता है टीचर के सामने। तो ये तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। यानी दूसरा जो हमारा सेक्शन था उसके अंदर शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर किस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा शिक्षा हम दे सकते हैं, शिक्षण करा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम एक कक्षा में शिक्षण के लिए जाएं तो हमारा एक ओवरऑल सिनेरियो तैयार होना चाहिए कि हाँ हमें फला टॉपिक या जिस टॉपिक को पढ़ाना है इसकी क्या हमारे प्रॉस है, क्या कॉन्स है, मतलब बेस उसका पूरा हमारा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में घुस गए और हमें पता ही नहीं कि हमें पढ़ाना क्या है। मतलब हमें अपना एक ओवरव्यू तैयार करके अपने साथ लेके जाना है, हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, इन टॉपिक्स में हमारे क्या एग्जाम्पल्स होंगे। इस तरीके की चीज़ें, कुछ रैंडम भी हो सकते हैं लेकिन इस तरीके की चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। उसका एक एक्सरसाइज टाइप का हम अपने आप के लिए एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, दूसरा होता है प्रदर्शन। अब इस तरीके की क्रिया में क्या होता है कि हम बच्चों को दिखाते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी कराते हैं जिसमें हम बच्चों को कहीं ले जाके कोई चीज़ दिखाते हैं और उसके बाद हम बच्चों को उसकी टीचिंग करते हैं, उसको बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी पौधे के बारे में, किसी पेड़ के बारे में बच्चों को बताना है तो उसको हम बच्चों को वहाँ पे उस जगह पे लेके जाएं जहाँ पे वो पेड़ या पौधा लगा हुआ है और वहाँ पे हम उस बच्चों को उनकी लीव्स या फिर और चीज़ों को दिखा करके हम बच्चों को पढ़ाएं। तो उससे बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट हो पाएगा उस चीज़ से और उसको ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा।
तीसरा है कार्य करना। कार्य करना यानी कि करके सीखना वाला, यहाँ पे अगेन लॉजिक है। तो करके सीखना बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसमें बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है चीज़ों को। तो जो भी चीज़ें बच्चे को अगर हम करने के लिए कहें तो बच्चा उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व भी होगा और सीखेगा भी। तो ये तीसरा हमारा तरीका है सिखाने का। नेक्स्ट है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। अब शिक्षण किस प्रकार का होगा, उसका स्वरूप क्या होता है, उसके आधार पे हम शिक्षण दे सकते हैं। जैसे वर्णनात्मक शिक्षण। वर्णनात्मक शिक्षण यानी डिस्क्रिप्टिव लर्निंग। अब हम बच्चे को कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो हम उसका पूरा उसको बाकायदा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दें और उसके सभी पार्ट्स को उससे डिस्कस करें, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएं। तो ये होता है वर्णनात्मक शिक्षण के अंतर्गत। दूसरा होता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग के अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, बच्चा ये चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहा है, हमें पहले उसको डायग्नोस करना है। बच्चों को हम ऐसे ही नहीं डांटने लग जाएं कि हाँ हमें तुम ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हो या तुम ये चीज़। पहले हम बच्चे के अंदर की जो कमियां है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या उसकी मेंटल कोई प्रॉब्लम है, उसको आँख से दिखाई नहीं देता है या उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको कोई लाइक कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम बताते हैं तो वो आता है आपका निदानात्मक शिक्षण के अंदर, ठीक है। डायग्नोस मतलब जब हम जैसे डॉक्टर कोई बीमारी होता है तो उसको डायग्नोस करता है, तो टीचर्स को भी बच्चों के प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर है नेक्स्ट उपचारात्मक शिक्षण। उपचार से नाम से ही समझ में आ रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण के अंदर हम बच्चे की जो प्रॉब्लम थी जिसको हमने डायग्नोस किया था उसका हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं। मतलब कि किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को हम बच्चे की सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को कोई मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आती हो, वो बार बार वही प्रॉब्लम पे आके अटक जाता हो, तो हमें किस तरीके से बच्चे को वो पर्टिकुलर चीज़ बतानी है, हमको उसके लिए बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और उसके उस प्रॉब्लम का हम क्या करेंगे, यहाँ पे उपचार करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट तरीका था ये था उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण। अब शैक्षिक व्यवस्था यानी कि हमारे आसपास क्या व्यवस्थाएं मौजूद हैं उसके आधार पर हम शिक्षा देते हैं, तो उसको कहते हैं शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर। तो इस कैटेगरी के अंदर भी अगेन 3 टॉपिक्स है, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निचारिक शिक्षण। औपचारिक यानी कि फॉर्मल टीचिंग। तो फॉर्मल टीचिंग का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे अनुसंधान होते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल वेल मेंटेन, बिल्कुल टाई बेल्ट लगा के एकदम टाई फिट रहना चाहिए और उसके हिसाब उसके उस तरीके से हमारा जो हमारा ओवरऑल डिसिप्लिन है वो सभी चीज़ें। स्कूलों में जनरली हमारी ये चीज़ होता है, फॉर्मल टीचिंग होती है, ठीक है। तो बच्चे जो है स्कूल में क्लास के अंदर बिल्कुल वेल मेंटेन होकर, उनका एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है, उनके बैग्स होने चाहिए, नोटबुक्स होनी चाहिए, ठीक है, उनका लाइक हर एक चीज़ बिल्कुल कायदे। अगला जो हमारा टॉपिक है वह अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण का मतलब यानी कि नॉन फॉर्मल टीचिंग। इस कैटेगरी में क्या होता है कि हम ऐसा कोई फॉर्मल क्रियाकलाप नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बच्चे फिर भी पूरी तरीके से उनको पता है कि उनको किस प्रकार से रूल्स को फॉलो करना है और रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, और ये सारी चीज़ें जो होती है ये नॉन फॉर्मल टीचिंग के अंदर आती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है जैसे कि स्काउट गाइड वगैरह हो गया, तो इसमें क्या है बच्चे जो है इसको स्काउट गाइड में अपने उनको एक पर्टिकुलर रूल्स पता है और उनको उन रूल्स को फॉलो करना है। कोई एक हाईली लाइक बहुत ही अच्छा हाईली वो स्पेसिफाइड टीचर जो है उनको ट्रेन करेगा उस चीज़ को लेकर के, तो उसमें एक बच्चों का इंटरेक्शन भी एक अलग तरीके का होता है और बच्चे उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हुए उन चीज़ों को करते हैं। तो ये आपकी अनौपचारिक शिक्षण के अंदर आती है। निचारिक शिक्षण इनकी इनफॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग में अगेन मैंने कहा जैसे कॉलेज वगैरह में बच्चे जाते हैं तो उनके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन नहीं होता है, वो जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। हाँ यह है कि क्लास के अंदर उनका जो मिसबिहेवियर है वो नहीं बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन हाँ बच्चा क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा है इन चीज़ों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा यूनिफॉर्म तो होता ही नहीं ज़्यादातर कॉलेजेस में, तो यूनिफॉर्म में है नहीं है उन चीज़ों का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनफॉर्मल टीचिंग के अंदर आती है। इनफॉर्मल टीचिंग में हमारा जो बिहेवियर है वो भी इतना वो नहीं होता, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ हम बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक लाइक जो टेक्सचर होता है, बॉडी टेक्सचर और ये सब चीज़ें वो इतना मायने नहीं रखती है, तो हम बच्चों को रिलैक्स होकर के फ्री माइंड से कोई भी चीज़ पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि डांस वगैरह सिखाना हो, तो ये सब चीज़ें इन्हीं शारीरिक शिक्षण में आएगी। नेक्स्ट है शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण। तो शिक्षण के कुछ उद्देश्य भी होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, उनके आधार पर, जैसे ज्ञानात्मक शिक्षण या कॉग्निटिव टीचिंग। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के जो बुद्धि है या जो ज्ञान है उसका हमें विकास करना है। तो बच्चों के ज्ञान का विकास करने के लिए हमें कुछ स्पेशल उनको उनके ब्रेन को कुछ स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उनके माइंड को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम उनके ब्रेन के साथ खास स्पेशल वर्कआउट करते हैं, जिससे उनका ब्रेन जो है वो फास्टर एंड फास्टर वर्क करे। फास्टर एंड फास्टर मतलब वो लॉजिकल थिंकिंग कर सके बच्चा, बड़ी से बड़ी ऐसे प्रॉब्लम्स को ऐसे चुटकियों में सॉल्व, जैसे ट्रिक्स एंड टर्म्स जो बताते हैं बच्चों को, तो वो सभी चीज़ें आती है इसके अंदर। नेक्स्ट है भावात्मक शिक्षण। भावात्मक शिक्षण में यहाँ पे हम बच्चे को इमोशनली ट्रेन करते हैं, या फिर जैसे हमें बच्चे को बच्चे के अंदर जो मोटिवेशन है उसको जागृत करना है, तो हम बच्चों के इमोशंस के साथ जो है हम टीच करते हैं। ठीक है, तो स्पेशल इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। कुछ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं, तो उस तरीके उस तौर पे हम बच्चों के साथ ये भावात्मक शिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है मनोगत्यात्मक शिक्षण। मनोगत्यात्मक शिक्षण जो है वो स्पेशली वो साइकोमोटर टीचिंग हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों के जो खेल कूद वाली जो हमारे पार्ट है वो इसके अंदर आएगा। हम बच्चों के फिज़िकली बच्चों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या बच्चों के फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताने के लिए हम ये शिक्षण का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञात्मक शिक्षण। ये ऐसा नहीं है कि इसका शिक्षण का जो है प्रयोग हम केवल खेल कूद में ही करें, एक्टिविटीज़ कराते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं साइकोमोटर में ही आता है। बच्चों को जैसे सिलाई बुनाई सिखा रहे हैं तो उनकी जो ठीक है, उनके जो स्मॉल जो मोटर स्किल्स है वो उनकी यहाँ पे बन रही है, ठीक है, उनके अंदर डेवलप हो रही है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ टीचिंग। तो जब भी हम कोई शिक्षण कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम बिना किसी लक्ष्य के ही पढ़ रहे हैं, हमें कुछ बनना है नहीं बनना है, कोई ऐसा कुछ आता ही पता नहीं है हमें। तो हर शिक्षण का एक जो है एम होता है। तो यहाँ पे जॉन डीवी भी कहते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य बालक में सामाजिक कल्याण, सामाजिक सेवा और अच्छी नागरिकता के गुण पैदा करना है। यानी कि अगर बच्चा एक उद्देश्य के साथ पढ़े तो उसका जो उद्देश्य है वो सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल सर्विस के लिए और एक अच्छी नागरिकता उसके अंदर पैदा करने के लिए ही होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके अनुसार बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, तभी कहा जा सकता है कि बच्चे को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। हम शिक्षण के कुछ उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। तो शिक्षण, अब उद्देश्य तो होता है, उद्देश्य होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ 2 तरीके के अलग अलग तरीके के उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, तो शिक्षण के जो कुछ 2 उद्देश्य हैं उसमें एक है हमारा सामान्य उद्देश्य, जो कि बेसिक हमारे जीवन में जो चीज़ें होती हैं उसके लिए है। जैसे कि जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान, जीवन में किस चीज़ का उपयोग हमें करना है, किसी का उपयोग नहीं करना है। जैसे हमें रुपये पैसे का ज्ञान होना चाहिए कि हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमें पता ही ना हो कि 10 रुपये का नोट, अगर हम 10 रुपये का नोट दे रहे हैं, 2 रुपये का सामान लिया तो हमें 8 रुपये वापस होगा यहाँ पे। तो हमें थोड़ा बहुत जीवन में उपयोग होने के लिए भी हमें शिक्षण की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारा किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है कि हाँ हमारा इतना पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है सीखने के लिए प्रेरित करना। अब बच्चे को शिक्षण के लिए जो है यहाँ पे हमें प्रेरित करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये भी हमारा उद्देश्य, एक टीचर का उद्देश्य है, ठीक है, शिक्षण का, क्योंकि यहाँ पे हम टीचर की बात कर रहे हैं। तो मानसिक शक्तियों का विकास, बच्चे के जो ब्रेन है उसके अंदर यानी कि सोचने की उसकी जो क्षमता है उसको हमें डेवलप करनी है। ठीक है, तो अगर बच्चा कुछ सोचेगा नहीं तो उसे समझ में नहीं आया कि हाँ ये चीज़ कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा या उसका क्या रिज़ल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है तो सेम उसी के जैसा अगर हम दूसरा प्रॉब्लम दे तो बच्चे को ये कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसा है। तो इतनी मेंटल एबिलिटी बच्चे के अंदर एटलीस्ट डेवलप होनी चाहिए ताकि बच्चा सेम प्रॉब्लम्स को समझ सके, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के लिए एबल हो सके। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का विकास, बच्चे के अंदर करने की चीज़, जो हरकतों को करने की भी कला जागृत होनी चाहिए। बच्चा अगर क्रियाशील नहीं होगा, कुछ करेगा नहीं, तो उसके अंदर उसकी जो साइकोमेट्रिक्स एक्टिविटीज़ है वो डेवलप नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में लाना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम बच्चे को प्लस माइनस पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे लाइफ में उसका क्या यूज़ है। ठीक है, वातावरण के प्रति समायोजन,
जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है उसके साथ वो उसका समायोजन होना चाहिए, उसकी जो स्किल्स है वो उसको आसपास के इन्वायरमेंट में उसको यूज़ करें। जैसे अब हमने बच्चों को विज्ञान के बारे में पढ़ाया, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कर्ड कैसे बनता है, मिल्क से कर्ड कैसे बनता है, तो बच्चा उस चीज़ को देख तो रहा है लेकिन उसको पता नहीं है, ठीक है। वो बच्चा देख रहा है, हाँ वो कहीं ना कहीं तरीके से जान रहा है, लेकिन उसको उसका जो बेसिक लॉजिक है उसको नहीं पता है। तो बच्चा जो है अगर घर में इन चीज़ों को एक्टिविटीज़ को अब देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे एक हमारी एक केमिकल चेंज हो रही है जिसके वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। आत्मविश्वास की भावना भी जागृत होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। और ये काम भी टीचर का ही है कि बच्चा जो है अगर कोई चीज़ करना चाह रहा है और हम उसे उस चीज़ का करने का मौका दे रहे हैं और बच्चा उसको किसी तौर पे किसी भी तरीके से करने में कामयाब हो जा रहा है, तो हमें बच्चे को लाइक उसको हमें प्रेज़ करना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंट जो है यहाँ पे उभर के आए सामने, तो बच्चा ज़्यादा अच्छा करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो सृजनात्मकता का विकास होगा, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होगा, तो बच्चे को और भी नई चीज़ों करने का मन करेगा अगर हम उसको प्रेज़ करते हैं तो, ठीक है। नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना, नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने का मतलब है कि अगर बच्चा क्रिएटिव है तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा डेवलप करे और नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करे और लाइक उसको बोलते हैं हम क्यूरियस बने, ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे ब्लूम जो है उनके अनुसार यहाँ पे 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक। तो जैसा कि हमने कहा था, हमने शिक्षण में भी देखा था कि उद्देश्य हमारे शिक्षण के जो है 3 होते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि यहाँ पे बच्चों को ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए बच्चे को, जैसे मैंने कहा कि बोध होना चाहिए कि हाँ ये दोनों प्रॉब्लम्स एक जैसी है, प्रयोग करके वो देख सके, ठीक है। अगर हमने बोला बच्चे को कि बच्चे को हमने जैसे कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर चीज़ जो है वो धरती की ओर आकर्षित होती है, तो बच्चा इसका प्रयोग करके भी देख सके, ठीक है। उसके बाद विश्लेषण कर सके उसके ऊपर कि ऐसा क्यों है, ठीक है, एक निष्कर्ष पे पहुंच सके और उसका मूल्यांकन कर सके। तो बच्चे के अंदर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें डेवलप हम कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है भावात्मक उद्देश्य, ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, व्यवस्था, चरित्र निर्माण इत्यादि। तो ये है भावात्मक यानी कि इमोशनल जो एम्स हैं बच्चे के अंदर, इनको हम कहेंगे इसके अंदर आपका भावात्मक उद्देश्य के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा भावात्मक उद्देश्य है, इसमें ये जो हमारी जो अलग अलग टॉपिक हैं, यानी कि अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। बच्चा जो है अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है तो वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। उसको अनुमूलन कर सके, अनुमूलन मतलब कि उसका वैल्यूएशन कर सके, ठीक है। उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स बना सके, विचार कर सके, ठीक है। उसके ऊपर नई एक व्यवस्था क्रिएट कर सके अपना, और कैरेक्टराइजेशन कर सके यानी कि चरित्र निर्माण कर सके। तो ये सभी चीज़ें बच्चों के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं एक टीचर के नाते होने के नाते, ठीक है। नेक्स्ट है मनोगत्यात्मक उद्देश्य। मनोगत्यात्मक यानी कि जैसा मैंने कहा साइकोमोटर, साइकोमोटर में क्या होता है, उद्दीपन। उद्दीपन यहाँ पे क्या चीज़ है, उद्दीपन है एक इम्पल्शन, ठीक है। बच्चे के अंदर हमने एक उद्दीपक मतलब एक एक्टिविटी करने के लिए मन बनाया उसका, फिर हमने उसको वो एक्टिविटी करवाई, कार्य कराया। नियंत्रण यानी कि अब उसको अपनी बॉडी को उस एक्टिविटी के प्रति कैसे कंट्रोल करना है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा पूरी की पूरी बॉडी के साथ वो गेम खेले या पूरी की पूरी बॉडी के साथ वो एक्टिविटी करे, तो हमें उसको बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे उसको कंट्रोल करना सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट है समायोजन, यानी कि दूसरे बच्चों के साथ या फिर अपने ही बॉडी के अलग अलग हिस्सों के साथ उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना, ये हम सिखाते हैं बच्चे को। नेचुरलाइजेशन, स्वाभाविकरण सिखाते हैं, और आदत डालना, हैबिट फॉर्मेशन। अब ऐसा है कि अब बच्चे को हमें गेंद फेंकनी है तो इसका एक हैबिट बनाना है। बच्चा कैसे भी गेंद नहीं फेंक सकता, उसका हमें एक तरीका उसे बताना है, प्रॉपर तरीका है। अगर बच्चे को गोल करना है तो उसके कुछ एक रूल्स की उसको अंदर हम हैबिट बनाते हैं, उसको हम उस चीज़ की आदत डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा विशेष उद्देश्य होता है। ये सिर्फ गेम के ही तौर पे नहीं है, ये हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में जहाँ पे भी हमारा स्मॉल या फिर लाइक बड़े या फिर छोटे अंगों का प्रयोग हम कर रहे हो, ठीक है। अब जो हमारा आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है अनुदेशन, प्रशिक्षण एवं शिक्षण में अंतर, ठीक है। अनुदेशन, अनुदेशन यानी कि यहाँ पे है हमारा टीचिंग, ठीक है। प्रशिक्षण यानी कि अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन,
ट्रेनिंग एंड टीचिंग, इन तीनों में हम अंतर जो है यहाँ पे हम करेंगे। अनुदेशन यह एक विधि मात्र है जिसका संबंध ज्ञानात्मक उद्देश्य से है। ज्ञानात्मक उद्देश्य जैसे कि मैंने बताया था आपको, ज्ञानात्मक उद्देश्य ठीक है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो यहाँ पे हम केवल इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हमारा बुद्धिपरक होता है। अच्छे अनुदेशन से अच्छी और अधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो जहाँ पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन हम दें तो हम बच्चे को उस चीज़ के बारे में बताते हैं, उसका बोध कराते हैं, उसको उसकी विश्लेषण करने की लाइक उसको किस तरीके से वो उसके बारे में चर्चा कर सकता है, उसके बारे में रिसर्च कर सकता है, ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण। शिक्षण यह एक व्यापक संप्रत्यय है। इसका उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों ही पक्षों से है। तो इसमें बुद्धि और क्रिया दोनों ही आवश्यक है। तो शिक्षण यानी कि टीचिंग, ठीक है, इसमें शिक्षण यानी कि टीचिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या किस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो टीचर जो है बच्चे को सिखा रहा है, तो टीचर जो है हर तरीके के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चे को ज्ञानात्मक तरीके से, इमोशनल तरीके से यानी कि भावात्मक तरीके से, और क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर, तीनों ही तरीके से बच्चे को ओवरऑल डेवलप करने के लिए टीचर टीचिंग करता है या ट्रेनिंग देता है, ठीक है। प्रशिक्षण क्या है, इसका संबंध केवल क्रियात्मक पक्ष से है। क्रियात्मक पक्ष से है मतलब जो हम बच्चे को वो क्रिया करने के लिए कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें बच्चे ने पढ़ी सीखी उसके बारे में उसको ज्ञान हो गया, ठीक है। अब बच्चा उसको अपनी लाइफ में कैसे उसको यूज़ करेगा, जब क्रियात्मक पक्ष की केवल हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके पहचान कार्य के अधिक कुशलता से करने से होती है। बच्चा कितने अच्छे से कोई कार्य कर रहा है, इससे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ उसको कितना अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया है, प्रशिक्षण दी गया है। मतलब प्रशिक्षण तो सभी बच्चे ले रहे हैं, डांस का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, लेकिन कोई एक ही उसमें से अच्छा कर रहा है। मतलब क्या है, वो उस बंदे की जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसकी जो है हर एक स्किल को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया है फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट। तो ये चीज़ें बहुत ही फ़र्क करती है बच्चे के लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मैं आगे और भी अच्छा वीडियोस बनाने का कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टीचिंग के लिए सीटेट और टेट जो भी ये कोर्सेज़ वगैरह होते हैं या जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बहुत जल्दी लेके आऊँगी। उसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।